हेलो एवरीवन। तो आप सभी का दुर्राज ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लेंस सूत्र। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने F बराबर R बटा 2 प्रूव कर लिए थे। फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा था, दर्पण सूत्र को। आज हम लोग प्रूव करने वाले हैं लेंस फार्मूला। ठीक है, कि लेंस फार्मूला कैसे प्रूव करता है। जैसे कि आप लोग पिछला 2 वीडियो देखे थे, उससे भी आज अच्छा हम लोग समझाने वाले। ठीक है, तो आप लोग अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि आपकी वजह से वो भी सीख जाए। ठीक है, तो चलिए देखिए, यहाँ पे हम क्या किए हैं, पहले से ही जो डायग्राम है वो हम बना लिए लेंस फार्मूला का। ये एक क्या है, ये एक उत्तल लेंस है ना। क्या किया हम कि ये होता प्रकाशीय केंद्र। इधर F1 है, इधर 2F1 है, इधर F2 है और ये 2F2 है। हम क्या किए, वस्तु को F1 और 2F1 के बीच में रखे हैं। और जिस तरह से हम अभी डायग्राम बनाए हैं, आप लोग भी इसी तरह से एग्जाम में बनाइएगा। ठीक है, जैसा मैं बनाया हूँ। ठीक है, टाइम बचे इसीलिए हम पहले से डायग्राम बना लिए थे, नहीं तो आप लोग के सामने हम बना के दिखा सकते थे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे फिर वही वाला जो आप दर्पण सूत्र में जैसे किए थे, सेम टू सेम यहाँ पे वैसा ही होने वाला है। यहाँ पर भी हम पहले 2 त्रिभुज लेंगे, उन 2 त्रिभुजों का करेंगे आपस में समरूप दिखाएंगे। और फिर हम लोगों को पता है कि अगर 2 त्रिभुज समरूप है तो उनके भुजाओं का अनुपात भी क्या होता है, बराबर होता है। तो सेम चीज अभी हम लोग यहाँ पर भी लेंस फार्मूला में भी करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं ना। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 2 त्रिभुज लेते हैं। पहले 2 त्रिभुज लेंगे, ए बी ओ लेंगे, और उसके बाद एक लेंगे ओ ए डैश बी डैश लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे कि त्रिभुज। अच्छा, उससे पहले हम लोगों को क्या करते हैं, पहले ही हम लिख देते हैं। ऐसे बीच में लिखते हैं, लेकिन हम पहले ही लिख देते हैं कि ये भी क्या होता है, ये भी होता है प्रतिबिंब की दूरी। भी क्या है, प्रतिबिंब की दूरी। और भी प्रतिबिंब की दूरी मतलब यहां से लेकर के यहां तक, मतलब ओ ए डैश क्या है, ये ओ ए डैश क्या है मेरा, प्रतिबिंब की दूरी। उसी तरह से यू क्या है मेरा, यह है वस्तु की दूरी। यू क्या है, वस्तु की दूरी। और वस्तु की दूरी क्या है, ओ से लेकर के ए तक का, ओ से ए तक का वस्तु की दूरी है। इसी तरह से ओ से F2 क्या है मेरा, फोकस दूरी है। तो अब F क्या हो गया मेरा, फोकस दूरी। फोकस दूरी ये क्या है, ओ से F2 तक का क्या है बेटा, फोकस दूरी है। अब लेते हैं 2 त्रिभुज। ठीक है, अब क्या करते हैं, ये 2 त्रिभुज लेते हैं। तो त्रिभुज क्या कौन कौन सा ले लेते हैं, त्रिभुज ले लेते हैं। पहले ले लेते हैं ओ ए बी। क्या ले लेते हैं, ओ ए बी। तथा एक और त्रिभुज ले लेते हैं ओ ए डैश बी डैश। त्रिभुज ओ ए डैश बी डैश। अब इसमें देखिए क्या है कि ये वाला कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, सम्मुख कोण है। तो हम लिख सकते हैं ए ओ बी, कोण ए ओ बी बराबर में कौन सा कोण हो जाएगा, ए ओ बी बराबर में ए डैश ओ बी डैश। कोण ए डैश ओ बी डैश क्या है, बराबर है। क्यों है, यहाँ पे लिख देंगे हम लोग, सम्मुख कोण है। क्या है ये एक सम्मुख कोण है। इसी तरह से अब देखिए, ये वाला कोण 90 डिग्री है, तो ये वाला भी कोण क्या है, 90 डिग्री है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि कोण ओ ए और बी बराबर में क्या हो जाएगा, ओ ए डैश बी डैश। कोण ओ ए डैश और बी डैश क्यों है, तो ये 90 डिग्री है। ठीक, ये हो गया। तो हम लोग को पता है कि जब भी कोई 2 त्रिभुज का 2 कोण अगर बराबर रहेगा तो मतलब क्या होगा, वो दोनों त्रिभुज का होता है, आपस में समरूप होता है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि त्रिभुज जो है ओ ए बी, ये क्या है, समरूप है किसके, त्रिभुज ओ ए डैश बी डैश से। क्यों है, एंगल एंगल समरूपता से। ठीक है, अब चाहते तो लिख सकते हैं एंगल एंगल समरूपता से। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हम लोग को पता है कि जब भी कोई 2 त्रिभुज का 2 कोण बराबर हो तो आपस में समरूप होता है। जब समरूप हो जाएगा तो उनके भुजाओं का अनुपात भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो हम ऐसा लिख सकते हैं ना, ए बी, ये वाला जो भुजा है और ये वाला भुजा बटा में करेंगे ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश, ये बराबर किसके हो जाएगा, ओ ए, ओ ए अब बटा में ओ ए डैश, बटा में क्या हो जाएगा, ओ ए डैश। इसको हम लोग पकड़ लेते हैं समीकरण 1। इसको क्या लिख देते हैं, समीकरण 1। फिर से हम क्या करते हैं, एक और त्रिभुज लेते हैं, अब फिर 2 त्रिभुज लेते हैं। अब देखिए कौन सा त्रिभुज लेंगे, ये वाला त्रिभुज और ये छोटा वाला 2 त्रिभुज दिख रहा है। तो हम क्या लिख सकते हैं, फिर से लिखते हैं कि त्रिभुज कौन सा है, ओ F2 M, ओ F2 M तथा
त्रिभुज क्या लिखते हैं हम लोग, ए डैश एफ टू बी डैश में, त्रिभुज ए डैश एफ टू और बी डैश। अच्छा, इसमें भी फिर से देखिएगा, ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या है, बराबर है, क्यों है, सम्मुख कोण है। तो हम लिख सकते हैं ओ एफ टू एम, ओ एफ टू एम बराबर क्या हो जाएगा, ये वाला ए डैश एफ टू बी डैश, कोण ए डैश एफ टू और बी डैश, ये दोनों क्या है, ए डैश यहाँ पे लिखे, ठीक है, बढ़िया देखें, ये ए डैश एफ टू बी डैश क्यों बराबर है, तो फिर ये भी क्या है, एक सम्मुख कोण है, ये भी क्या है, सम्मुख कोण। अच्छा, इसके बाद देखिए ये भी क्या हो गया, एक सम्मुख कोण है। फिर आप देखिएगा ये वाला कोण, ये वाला यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है और इसका ये वाला 90 डिग्री बन रहा है, मतलब कोण जो है एम ओ एफ टू, कोण एम ओ एफ टू जो है वो बराबर क्या है, एम ओ एफ टू जो बराबर है बी डैश ए डैश ओ एफ टू के, कोण बी डैश ए डैश और एफ टू के बराबर है, क्यों है, तो ये भी क्या है, एक 90 डिग्री है। अच्छा, जब दो त्रिभुज का बोले थे कि दो कोण अगर बराबर हो गए, मतलब दोनों कोण अगर बराबर है तो आपस में दोनों त्रिभुज क्या होता है, समरूप होता है। तो हम ऐसा लिख दें कि त्रिभुज जो है ओ एफ टू एम समरूप किसके है, त्रिभुज ए डैश एफ टू और बी डैश के, ठीक है। अब आगे का काम इधर कर देते हैं। अब देखिएगा ध्यान से कि अगर ये दो त्रिभुज आपस में समरूप हो जाएगा तो फिर बोले थे उनके भुजाओं का अनुपात भी क्या होगा, बराबर होगा, मतलब ओ एम अब बट्टा में फिर से ए डैश बी डैश बराबर क्या हो जाएगा, ओ एफ टू अब बट्टा में क्या हो जाएगा, ए डैश एफ टू, ए डैश और एफ टू, ये दोनों बराबर होगा। अच्छा, यहाँ पे देखिएगा जितना हाइट ओ एम का है उतना ही हाइट क्या है, ए बी है, तो ओ एम का जब हम लोग ए बी लिख सकते हैं तो यहाँ पे लिख देंगे कि ए बी अब बटा में ए डैश बी डैश बराबर में क्या हो जाएगा, ओ एफ टू अब बटा में ए डैश और एफ टू। अगर पूछेगा तो आप यहाँ पे साइड में लिख सकते हैं कि जो ओ एम है वो इक्वल किसके है, ए बी के हाइट के, मतलब जितना ओ एम है उतना ही क्या है, ए बी भी है, ये भी ध्यान देना है, ठीक है। अब देखिएगा ध्यान से, अब ये वाला को पकड़ लेते हैं हम, समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पे देखिए कि समीकरण 1 और समीकरण 2 इधर का लेफ्ट साइड दोनों का बराबर है, तो इसका मतलब राइट साइड दोनों क्या हो जाएगा, बराबर होगा। तो हम ऐसा लिख दें, समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से ये वाला देखिए ओ ए अब बटा में क्या हो जाएगा, ओ ए डैश बराबर में क्या हो जाएगा इधर, ओ एफ टू अब बटा में ए डैश एफ टू। अब ध्यान दीजिएगा, सब का हम क्या करते हैं, यहाँ पे वैल्यू रखते हैं, ठीक है। देखिएगा ओ ए क्या मेरा है, यू है, ओ ए क्या है, यू है, और चूंकि दर्पण के लेंस के बाईं ओर के सभी दूरी का होता है माइनस में, तो हम इसको लिख दें माइनस यू बटा में ओ ए डैश, ओ ए डैश क्या है, भी है, तो ये तो दाईं ओर है तो ये तो प्लस में ही रहेगा, तो बटा में क्या हो जाएगा, ये भी बराबर। अब देखिए ओ एफ टू, ओ से एफ टू को हम लोग बोले फोकस दूरी, तो ये तो दाईं ओर है तो प्लस में ही रहेगा। अच्छा, ए डैश एफ टू, देखिए ए डैश एफ टू ये कुछ है ही नहीं, तो हम क्या करते हैं, एक मतलब इसको ए डैश एफ टू का जगह हम कुछ कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, देखिए ये एक लकीर है, ध्यान सुनिएगा, ये एक लकीर है जिसमें ये ओ है, इधर एफ टू है और ये इधर क्या है, ए डैश है। अब हमको क्या चाहिए, ए डैश एफ टू चाहिए, तो हम ऐसा कर सकते हैं कि ओ ए डैश अब माइनस में ओ एफ टू कर दें। जैसे कि मान के चलिए ये पूरा अगर 8 दिया हुआ है और ये दिया हुआ है 4, तो हम अगर ये निकालना होगा तो 8 में से 4 माइनस कर देंगे। तो सेम चीज कर रहे हैं कि हम बड़ा वाला में से, मतलब पूरा वाला में से इस छोटा वाला को माइनस कर दे रहे हैं, तो ये किसके बराबर आ जाता है, तो ये बराबर आ जाएगा ए डैश एफ टू के, मतलब ए डैश एफ टू का जगह पे हम इसको रख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए रखते हैं, ए डैश एफ टू का जगह पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, ओ ए डैश माइनस ओ एफ टू, इसका जगह पे लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं। चलिए अब देखिएगा ध्यान से, अब हम क्या करते हैं, फिर से देखिए यहाँ पे माइनस यू बटा में क्या है, भी है। अच्छा, यहाँ पे क्या है, एफ है। अच्छा, ओ ए डैश क्या है मेरा, ये भी है, माइनस ओ एफ टू क्या मेरा, एफ है, तो ये क्या हो गया, एफ हो गया। अब क्या करते हैं हम लोग, क्रॉस गुना करते हैं, तो देखिए क्रॉस गुना करेंगे तो भी को एफ से गुना करेंगे तो भी एफ, और इसको इससे गुना करेंगे तो माइनस यू बी, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस यू एफ, प्लस क्या हो जाएगा
यूएफ हो जाएगा। अच्छा अब क्या करते हैं हम लोग, ये देखिए इसको इधर कर देते हैं और इसको उधर कर देते हैं, ठीक है। तो ये माइनस है तो इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा यू भी। और ये देखिए यू एफ, ये प्लस था तो उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा वी एफ। अब हम क्या करते हैं, अब हम क्या करते हैं, चूंकि हमको ऐसा चाहिए है ना, इस टाइप में नहीं चाहिए, तो हम क्या करते हैं, इसको यू भी एफ से भाग दे देते हैं। क्या करते हैं, यू भी एफ से भाग देने पर क्या करते हैं, हम यू भी एफ से भाग दे देते हैं। तो दोनों तरफ दे रहे हैं तो ऊपर भी लिख देंगे यू भी, और नीचे में क्या हो जाएगा यू भी एफ बराबर में यू एफ बटा में क्या हो जाएगा यू भी एफ, माइनस में वी एफ बटा में क्या हो जाएगा यू भी एफ। अब देखिए हम क्या करते हैं, यू भी से यू भी कट जाएगा, यू से यू कट जाएगा, एफ से एफ कट जाएगा, भी से भी कट जाएगा, एफ से एफ कट जाएगा। अब देखिए क्या बच गया, इधर बच गया 1 बटा एफ। अच्छा इधर क्या बच गया 1 बटा भी। अच्छा इधर क्या बच गया माइनस, इधर बच गया 1 बटा यू। यही तो लाना था, 1 बटा भी माइनस 1 बटा यू इक्वल टू 1 बटा एफ। देखिए ये हो गया आपका प्रूफ, ये आपका हो गया प्रूफ। तो ये था लेंस फार्मूला, ठीक है। तो हम लोग दर्पण सूत्र भी देख लिया और लेंस फार्मूला भी देख लिया, 1 बराबर r बटा 2 देख लिया। तो अगर ये